भैया आप बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार का कि हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शहनशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ? कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में जारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, TMC के राजा साहब का,
पीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का हमने तमाम बड़ी कोशिशें की। हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दी। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तशरीफ ला चुके हैं। नेशनल प्रेसिडेंट आप लोग खामोश रहेंगे तो सबको सुनेंगे। एक मिनट आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। देखिए सबकी आवाजें, सबकी बातें आपके सामने आएंगी। एनसीपी की हम सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहते हैं कि मुसलमानों की जायदाद है, वक्फ की ज़मीनें, वक्फ के अमलाक, वक्फ के दुकानें, वक्फ के जितने भी चीज़ें हैं ये मुसलमानों के हैं और ये जो है कि मुसलमानों को उनके बड़ों की तरफ से मिले हैं। इसके ऊपर जो है कि कोई बुरी नज़र ना रखे, कोई बुरी नज़र ना रखे। और दूसरा जो है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हम जो है कि बहुत सख्त नाराज़ हैं। फ़ौरन जो है कि इस बिल को वापस लेना होगा। अगर वापस नहीं लेंगे तो हम सब के सब जो है कि इस मामले में बहुत ही जो है कि आला पैमाने पर एहतजाज करेंगे हमारे बड़ों के मशवरे से। ये जो है कि एहतजाज जो है हमारी जो है कि मस्जिद आयशा पापापेट चमन के तमाम मुसलमानों की तरफ से ये एहतजाज है और ऐसा ही एहतजाज पूरे वरंगल के मुसलमानों की तरफ से तमाम मसाजिद में भी रखा गया है आज के दिन नमाज ज़ोहर के बाद। మంతర్లో ముస్లిం పర్సనల్ లా దీగర్ జమాత్లు తరఫున ధర్నా అవుతుంది. దానికి సపోర్ట్గా ఇలా వరంగల్లో అన్ని మస్జిద్ ప్రార్థనలు ముస్లిమ్స్ అందరూ ఏకమై ముస్లిం అమెండ్మెంట్ బిల్ రద్దు చేయాలని కోరుకుంటూ 10 నిమిషాలు మౌనంగా రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్కు ఒక విన్నపం ఇస్తున్నాం. మా ముస్లిం ప్రాపర్టీ జోలికి రాకండి. ఇంత ముందు ఎట్లా ఉన్నారో హిందూ ముస్లిం సిక్ ఇసాయి బాయ్ గంగా జమున తహజీబ్ ఎలా ఉందో అట్లానే ఉండండి. మా ప్రాపర్టీస్ మీద మాకే హక్కు ఉండాలి. మీరు నిర్లక్ష్యం చేసుకోకండి ప్లీజ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్లీ బిల్లుని రద్దు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మొహమ్మద్ షఫీ. आज तारीख 17 मार्च वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ और हमारे दीगर जमातों की तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर पे आज 10 बजे से 2 बजे तक एहतजाज हो रहा है। उसी महज आज वरंगल के हर मस्जिदों में 10 मिनट के लिए खामोशी के साथ हम आल पार्टी आल मुस्लिम एहतजाज कर रहे हैं। तो उसी को सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि ये वक्त अमेंडमेंट बिल रद्द कर दे. జంతర్ మంతర్ 10 గంటల నుంచి 2 వరకు అన్ని సంఘాలు ముస్లిం సంఘాలు అందరూ కలిసి మౌనంగా ప్రదర్శిస్తున్నాము. ఆ వక్ఫోర్డును మీరు రద్దు చేయాలి. మీరు మా వక్ఫోర్డు దాలలో మీరు జోక్యం చేసుకోవద్దు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వక్ఫోర్డు బిల్లును రద్దు చేయాలని మాకు విన్నపం. మేము మౌనంగా ధర్నా చేస్తున్నాం. దీనికి అన్ని పార్టీలు అందరూ మద్దతు ఇస్తున్నారు.
मोहम्मद जमीरुद्दीन। तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, काला कानून वापस लो, नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून नहीं चलेगी।